हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरा नाम अंजलि पांडे है और आज हम स्केच करेंगे पोर्ट्रेट के ऊपर। तो स्केच पोर्ट्रेट में हम सिंपल लाइंस पर बात करते हैं, हम फंडामेंटल्स पर बात करते हैं कि कैसे हम अपने आर्ट वर्क में स्ट्रेंथ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्केचेस करेंगे, कुछ जानेंगे कि कैसे हम बेटर तरीके से यहाँ पर बना सकते। इस लेसन को करने का एक ही पर्पस रहेगा जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हम कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं। हर दिन का कितना सीखते हो, कितना हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। आप नॉलेज तो ले रहे हो, पर कितना आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। तो चलते हैं अपने वीडियो। तो मटेरियल कुछ भी नहीं रहेंगे, सिंपल पेंसिल आपके पास जो भी हो, 8 लाइन की हो या कोई भी चीप प्राइस की रुपए की, कुछ भी आप ले सकते हैं। और चलते हैं अपने प्रैक्टिकल। तो हमने ये रेफरेंस ले लिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम यहाँ पर कुछ लाइंस में सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम और भी चीजों को सीख सके। और यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट काटा हुआ है, ज्यादा नहीं, कुछ पार्ट काटा हुआ जो मतलब इतना था नहीं उसमें। तो जो मैंने आपको यहाँ पर चीज बता रही हूँ वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप भी पेन पेपर निकाल रहे ताकि हम यहाँ पर काम कर सके। आपके पास पेन है, पेंसिल है, कुछ भी आप ले सकते हो। टूल्स यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। तो जैसे आपने देखा, यहाँ पर मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया कुछ लाइंस जो है, जो ठीक जगह उन्हीं की जगह मैंने लगा दी, तो वो जो चीज है बन के तैयार हुई। तो ये एक बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हैं तो स्केच करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है डेली। एक ये कह सकते हैं कि जैसे हम डेली खाना खाते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनली तरीके से आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन स्केच करना पड़ेगा, जिसमें आप फंडामेंटल्स को जानोगे, प्रिंसिपल्स को जानोगे, क्या लाइंस है, एंगल्स है, वैल्यू है, सारी जितने भी फंडामेंटल्स आते हैं वो आपको जानना जरूरी है। प्लस उसके साथ साथ डेली काम करना है। तो यहाँ पर मैं जस्ट लाइंस ले रही हूँ, जैसे आप अभी देख पा रहे हो कि जस्ट लाइंस है, कुछ बड़ी बड़ी लाइंस, कुछ छोटी छोटी लाइंस। तो यहाँ पर मैं ये बना तो रही हूँ, बट बनाने के साथ साथ में ये भी मेरे माइंड में चल रहा है कि कितना कहाँ से कहाँ तक लिखना है। मीन यहाँ पर मैं प्रपोर्शंस को भी देख रही हूँ कि अगर ये लाइन अप लेवल की इतनी बड़ी है फोरहेड की, तो उसकी तुलना में जो आई से लेके चिन तक वो कितनी लाइन बड़ी हो गई। तो ये मैं अपने माइंड में मेरा चल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक क्या बना सकती हूँ, आईब्रो कहाँ से लेनी रहेगी, नोज कहाँ तक आएगी। तो ये सारी चीज मैं खुद माइंड में चल रही है, तो वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। बताने का पर्पस यही है कि हम भी बहुत छोटे लेवल से सीख सके और अपनी ग्रोथ कर सके और देख सके कि कैसे हम अपनी ड्राइंग को बेटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सिंपल चीज बताई, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं बताई कि आपको लगे कि यहाँ पर बहुत डिफिकल्टीज है। जस्ट आप भी रेफरेंस लीजिए, जो लाइंस है उनकी फिट कीजिए और प्रपोर्शंस को देखिए, क्योंकि प्रपोर्शंस अगर आपके ठीक है, एंगल्स ठीक है, लाइंस जहां पर है वहां ठीक है, तो आपकी ड्राइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैं जस्ट रफ स्केच बता रही हूँ जो हम पोर्ट्रेट के ऊपर कर रहे हैं। आपको देख रहे होंगे, आप मेरे साथ कर भी रहे होंगे। अगर आप जो रेफरेंस है आप उसको भी कर सकते हो, इस रेफरेंस से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट मैं आइस ले रही हूँ, आइस में जस्ट कोई रैंडम शेप्स ले लिया, शेप्स को देख लिया कि इस शेप्स में है, और शेप्स को भी मैंने स्ट्रेट लाइन में देखा, क्योंकि शेप्स भी काफी रैंडम शेप्स होते हैं। कुछ शेप्स के नाम होते हैं जैसे कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल और भी स्क्वायर, बट यहाँ पर कुछ रैंडम शेप है। तो वो भी मैं स्ट्रेट लाइन में ले रही थी कि अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो मुझे भी काफी डिफिकल्टीज लगेगी, बट जब मैं स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगी तो मुझे भी काफी इजी लगेगा यहाँ पर कर। तो यहाँ पर मैंने जस्ट इसे बनाया रफली, आप देख सकते हो। टूल्स का मैंने इतना कोई टूल्स मैटर नहीं करता, जस्ट मैंने एक पेंसिल ली है 8 लाइन की। आपके पास 8 लाइन की भी नहीं है तो आपके पास जो भी पेंसिल है आप उस पेंसिल से करना स्टार्ट कर सकते हैं।
अब मैंने ये यहाँ पर बना लिया है और जस्ट यहाँ पर मैं ऊपर मार्किंग्स कर रही हूँ। जो हमने मार्किंग से स्टार्ट किया और ये चीज बहुत इजी है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल इतना मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर आपके पास कोई भी चीप पेंसिल लेके स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग इम्पोर्टेंट रखता है पेंसिल से ज्यादा। आप पेंसिल जब लीजिए, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो पेंसिल है वो कीजिए। अब यहाँ पर हम ये बनाना स्टार्ट करेंगे। वही सारी चीजें मैं लूंगी, सिंपल स्ट्रेट लाइन जैसे कि हम बनाती हैं। तो मैं बात कर रही थी कि हम पेंसिल मैटर नहीं करेगी, कोई टूल्स मैटर नहीं करेगा, हमारी जिस स्किल कितनी है वो मैटर करेगी। आप सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं और कुछ को पता है कि आप एक आर्टिस्ट हैं, या आपने बताया उन्हें कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे इस चीज से, इस टूल से बना के दिखाइए। तो क्या वो आपको कोई अच्छी महंगी पेंसिल देंगे बनाने के लिए, या जस्ट कुछ भी दे सकते हैं? तो वहां पर आपका क्या मैटर करेगा? आपकी पेंसिल मैटर करेगी, कोई एक्सपेंसिव टूल्स मैटर करेगा, या आपकी स्किल्स मैटर करेगी? तो बस ड्राइंग में ये है कि आप अच्छे से अच्छी तरीके से ड्राइंग बना सको। ड्राइंग जब भी बनेगी जब आप फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, क्योंकि मेरे गुरु जी ने भी यही बताया है कि जब आप अपने डेप्थ लेवल पर काम करते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है अपने फील्ड की, ना कि आपको सरफेस लेवल की। जब आप डेप्थ लेवल में काम करते हो तो वहां पर आप काफी चीजें को समझते हो और प्लस करते हो। तो जस्ट यहाँ पर फंडामेंटल की बात आती है, लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, तो आप भी अच्छे से कीजिए ताकि हम अच्छे से सीख सके। कमीशंस वर्क भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो स्ट्रेट लाइन से करती हूँ, फ्रीली बनाती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक क्या लाइंस आएगी, क्या प्रोपोर्शंस रहेगा, क्या वैल्यू रहेगी, पहले मैं समझ लेती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ। और जब मैं मोस्टली जब मैं कमीशन वर्क बनाती हूँ तो वहां पर रेफरेंस प्रिंट आउट निकलवा कर ही काम करती हूँ, क्योंकि फोन से भी मैं बना सकती हूँ, बट प्रिंट आउट से मैं सीखूंगी। बना तो रही हूँ कमीशन वर्क, उसके साथ साथ सीख भी सकती हूँ। तो ये जर्नी आर्ट की ये नहीं है कि आप एक ही बार सीख ले फिर बस। ये आपकी सालों साल, और जब आप ड्राइंग करो उसके साथ साथ आपको भी काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक बार आपने जस्ट सीख लिया। ये हम एआई के टूल्स पे कर सकते हैं, जो हमारी रेगुलर इम्प्रूवमेंट होता है हर चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर हम लेके रख सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर दिन सीखना। सीखेंगे कैसे? जब हम स्केच करेंगे। आप स्केच पेंसिल से करें, पेन से करें, किसी कलर से करें, ऑयल कलर से करें, डजंट मैटर, जस्ट आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने, आपने देखा होगा, सिंपल कुछ लाइंस में मैंने बनाया। अब कर्व ऐड कर रही हूँ, कहाँ पर क्या कर्व आना चाहिए, अपने रेफरेंस को देख रही हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ। जस्ट कुछ हैचिंग कर देती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे। जिसमें अपने आप हैचिंग ना करें, नो इश्यू, जस्ट मैं अपने लिए ही करी, क्योंकि मुझे हैचिंग करना अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने बना के तैयार कर दिया है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, और ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने बताया था ताकि हम यहाँ पर काम कर सके। तो आप भी डेली स्केच कीजिए, डेली किसी न किसी रेफरेंस को निकालिए और उस पर काम कीजिए, और भी ग्रोथ कीजिए, इसके ऊपर पढ़ी, स्टडी कीजिए। अगर आप प्रोफेशनली जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप अभी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जस्ट हैबिट के तौर पर कर रहे हैं। अगर हैबिट के तौर पर कर रहे हैं तो आप मुझे हैबिट लिखिएगा, अगर प्रोफेशनली करना जा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल मुझे कमेंट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इस पर काम कर